चंद चीज़ों पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च दर बदर है, कभी एक शहर कभी दूसरे शहर, और उसकी जो हालत हुई है वजीराबाद के बाद, मैं तो फैसलाबाद के लोग यहाँ आईनी शाहद हैं, वो जड़ावाला हो, वो झुमरा हो, वो समुंदरी हो, इतने लोग तो सड़क पर अगर कोई तमाशा कर रहा हो तो उसको देखने वाले ज्यादा आ जाते हैं। असद उमर और शाह महमूद को देखने वाले उस तमाशे से भी कम थे। और ये जो लॉन्ग मार्च है, इसका हदफ इंतखाबात है ही नहीं। इसका हदफ कोई सियासी मकसद हासिल करना नहीं है। इसका हदफ कोई भी अवामी मसाइल नहीं है। इसमें किसी ने ना कभी कहा है कि महंगाई कम करें, बिजली पेट्रोल गैस की कीमतें कम करें, अवाम के लिए कोई सहूलत दें। इसका टारगेट सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में होने वाली तकर्री आर्मी चीफ की, उसको मुतनाज़े किया जाए। इसकी टाइमिंग को जानबूझकर उन्हीं दिनों पर और उसी वक्त बनाई जा रही है जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी। और बार बार इमरान खान किसी न किसी तरह अगले आने वाले आर्मी चीफ को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मेरिट से हटकर तकर्री करेंगे। ये मेरिट नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने तो बनाया ही नहीं। ये मेरिट तो फौज खुद बनाती है, ये मेरिट तो अदारा बनाता है। ये लोग जो कि इस मेरिट पर जो कि टॉप 5 जर्नल्स होंगे, वो भर्ती किस दौर में हुए, उनकी तरक्कियां किस दौर में हुई, उनमें कोई सियासी रोल नहीं। और इमरान खान, आपको इन 5 में से किस पे एतराज है बता दें। आप बताएं क्यों नहीं है वो मेरिट पर, जरा बता दीजिए ना कि मेरिट, बार बार कहते हैं मेरिट पर नहीं लगाएंगे। शहबाज शरीफ अपना तो कोई आर्मी चीफ नहीं लगाएगा, मेरिट तो पहले से बना हुआ है, पहले से तरीकाकार तैयार है। और इन तमाम जो ऑनरेबल जर्नल्स हैं, इनकी तरक्कियां तो खान साहब आपके दौर में हुई। ये एलिजिबल आर्मी चीफ बनने के तो आपके दौर में हुए, और आप बार बार मेरिट पर नहीं, मेरिट पर नहीं, मेरिट पर नहीं। क्या मेरिट ये है कि आरटीएस सिस्टम बिठाने वाला और आपके लिए इत्तेहादी और तलाश करके आपकी हुकूमत कायम करवाने वाला या नैब को कंट्रोल करे तो वो फिर मेरिट है? पाकिस्तान में ये मेरिट नहीं रहा। जब तक इक्तदार था आजादी, इक्तदार चला गया गुलामी। हीरे मिले तो आजादी, चोरी पकड़ी जाए तो गुलामी। ये घड़ी वाला मामला, कितना इस घड़ी बिकने से मुल्क का तो जो नुकसान हुआ तो हुआ, मुल्क की साख्त का जो नुकसान हुआ तो हुआ। खान साहब की औकात पहचानी गई कि आप 2 टके की है, आप किसी महंगी या किसी अच्छी चीज आप मिलने के अहल ही नहीं है। यानी जिस पर खाना काबा की तस्वीर थी, जो दुनिया में एक घड़ी बनाई गई, वो आप लोग जगह जगह लेकर फिरते रहे। और उस औरत के हाथों, जिस औरत का किरदार पूरे लाहौर को पता है, गोगी का, वो उसको बेचने जाती रही। और पिछले 2 दिन से बड़ी मुश्किल से कहते हैं खरीदने वाला फ्रॉडिया था और बेचने वाला क्या था जी? वो घड़ी, कभी तोहफे भी बेचे जाते हैं। फ्रॉड तो उस वक्त हुआ जब 2.5 अरब 250 करोड़ रुपए की चीज सिर्फ 2 करोड़ रुपए देकर 1% से भी कम कीमत पर आपने ली। फ्रॉड नंबर 1। दूसरा फ्रॉड ये हुआ, कहा कि हमने इस्लामाबाद में बेची है, बेची आपने जाके दुबई में, फिर फ्रॉड। तीसरा फ्रॉड ये हुआ कि आपने पैसे लिए ज्यादा, शो कम किए। फ्रॉड तो फ्रॉडिया, वो जो सारी जिंदगी जिसकी गुजरी है और ऊपर से लबादा है सादको अमीन का। इमरान खान, फ्रॉड तो तुमने किया है, फ्रॉड तो पूरे पाकिस्तान से हुआ है। और घड़ी तो बहुत बड़ी चीज है, और घड़ी पे कहते हैं कि मैं मुकदमा करूंगा। मैं चैलेंज से कहता हूं, फाइनेंशियल टाइम्स पर जिस तरह तुमने मुकदमा नहीं किया उसकी स्टोरी पर, इसी तरह जियो की स्टोरी पर भी मुकदमा नहीं करोगे।
तुम्हें पता है तुम गिरेबान के अंदर, तुम्हें पता है कि तुम अंदर से काले हो। और घड़ी तो बहुत कीमती थी ना, अरबों की थी। और तुमने तो तोशा खाना से ये पिर्च प्याली 3500 रुपए की खरीदी है, पिर्च प्याली। तुमने टिश्यू पेपर बॉक्स खरीदा है, और टिश्यू पेपर बॉक्स नहीं, इस तरह के गुलदान जो कि चंद 100,000 रुपए के थे वो भी नहीं छोड़े। पूरे का पूरा तोशा खाना झाड़ू फेर दिया उसमें। और कहता हूं मैं रियासत मदीना का वाली हूं। वहां तो हजरत उमर फारूक पर भी सवाल उठता था कि ये कुर्ता एक चद्दर की बजाय 2 से बना है, दूसरी कहां से आई है। और तुम पूरा तोशा खाना खा गए हो। और इस घड़ी वाली जो बात है, इस घड़ी पर मुकदमा करो। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। और अगर ये घड़ी तुमने उस आदमी को नहीं बेची, फराह गोगी ने, तो घड़ी उस तक पहुंची कैसे? जिसको तुमने बेची थी उसकी मनी ट्रेल दो, रसीद दो, बैंक ट्रांजैक्शन दो, इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट दो। और तुमने क्या ड्रामा बनाया हुआ है? यानी 250 अरब की चीज 1% से भी कम 2 करोड़ रुपए देके तुम लूट के चले गए इस मुल्क को।